डेलीगेशन भी वहां पर पहुंच रहा है। लेकिन यहां जैसे कहा जा रहा है कि वहां पर पीड़ितों से मिलने का मकसद नहीं है, जो आपसी आग लगी हुई है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं, मनोज काका का, समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? बहुत शुक्रिया हिमांशु। एक वो जो बात है कि उस मजहबी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, और जिसमें कानी हो गई है योगी आदित्यनाथ के शासन की बंदूक। जिस सरकार से सवाल होना चाहिए कि इतना बड़ा दंगा हुआ, अभी बहराइच में हुआ, वहां गोपाल, यहां हुआ, 4 और युवाओं की लाश गिरी। तो इन लाशों से जो लोग संवेदना विहीन हैं, जिनके हृदय के पत्थर हैं, और उनकी दरबारी गीत गाने वालों के भी हृदय के पत्थर हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो कभी झांसी के अस्पतालों में जलकर खाक हुए नहीं, उनके बच्चों पे गोलियां तो चली नहीं, बस सरकारी दरबारी गीत योगी मोदी की गाना है और अपने बच्चों को फॉरेन, यूके और लंदन भेज देना है। तो वो तो चाहेंगे ही कि भारत में धार्मिक उन्माद फैला रहे। सरकार से न सवाल किया जाए तो दरबारी गीत गाने वाले से ये सवाल है कि किससे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज बनारस में हमारे यहाँ जहां से हम संवाद कर रहे हैं, 6 साल की बेटी के साथ रेप हुआ, किससे पूछा जाए? योगी आदित्यनाथ से नहीं पूछा जाएगा तो बराक ओबामा से पूछा जाएगा। अस्पताल में नौनिहाल जलकर खाक हो गए और योगी आदित्यनाथ अपने सुरक्षित कानून व्यवस्था का गाना गा रहे थे। शर्म आ रही थी? ठीक है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठने चाहिए मनोज काका जी, बहुत बढ़िया बात है। मनोज काका जी, खत्म कर रहा हूं, मेरी पब्लिक मीटिंग है आपके नहीं सुनिए ना, पर मैं आपके संवाद पे आ गया। आप सवाल पे आ जाइए, संभल पे आइए। संभल पे एक तरफ वो भी तस्वीरें आई कि जिला का पुलिस अधीक्षक सरेआम ये कह रहा है कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। और मैं ये जानना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के नौजवान किसान जो खाद के लिए, अभी बगल में जहां से हम सब बात कर रहे हैं, बगल में खाद के लिए लोग लाइन लगाए हैं, मार हो रही, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या अब योगी आदित्यनाथ के पुलिस का कानून व्यवस्था को कायम करने का सिर्फ यही तरीका बचा है कि गोली चलाओ, गोली चलाओ? 4 पुलिस के अधिकारी जिनको गोली लगी है, 15 पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, वो आपकी नजर में पीड़ित नहीं है क्या मनोज काका जी? बिल्कुल। और अगर रबर पैलेट गन वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लीथल वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ? लीथल वेपन का इस्तेमाल हुआ। ये सरकारी बयान आप पढ़ना चाह रहे हो हिमांशु, आप पढ़िए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चारण भाटगिरी करिए, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। वहाँ लीथल वेपन से लोगों की जान चली जाती है क्या? लीथल वेपन से लोगों की जान जाती है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं तो देखिए, मैं जिम्मेदारी के साथ तथ्यों को रख के सवाल पूछता हूँ, हवाई बातें मैं करूंगा नहीं मनोज काका जी, आप खुद जानते हैं, है ना। मैं सिर्फ तथ्यों की बात करूंगा, मैं इधर उधर भी नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। आपस में जब पथराव हो रहा था, वो फुटेज हमारे पास है, वो फुटेज हमने चलाया है। जान जा सकती है क्या? आप बताओ, लीथल वेपन से जान जा सकती है? अरे तो यही तो बात यहां पर कही गई, जो भीड़ थी वहां से कट्टे चलाए जा रहे थे, कोई एक दूसरे पर फायर किया जा रहा था। ये 2 गुट थे, गुट। ये कोई गुट नहीं था। ये किस तरह से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं आपका चैनल बंद हो जाएगा। अरे नहीं, अब वो छोड़िए, वो कोई बंद नहीं कर पाएगा। आप अपनी चिंता करिए। लेकिन सोहेल इकबाल खुद कह रहे हैं तो हमारा मजहबी मामला है, वो तो खुद कह रहे हैं। कोई उनका मजहबी मामला नहीं है, ये मामला धार्मिक उन्माद का है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मामला नहीं है, कट्टे चले और जो वीडियोस हैं वो झूठ बोल रही हैं, पुलिस प्रशासन झूठ बोल रहा है। नहीं, और ये मैं चाहता हूँ, नहीं सूर्यप्रकाश जी एक मिनट मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये सीधे सरकार पर है, तो अनिला जी नहीं, अनिला जी ही जवाब दे, क्योंकि सीधा सरकार से। अनिला जी देखिए हिमांशु जी, मैंने अभी मनोज काका जी की सारी बातें सुनी। साहब आप बिल्कुल पूछिए, आप अस्पताल पे बात पूछिए, आप सड़कों पर बात पूछिए, आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पे बात पूछिए, आप एमआरपी पे पूछिए, आप एमएसपी पे पूछिए, क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि सर्वे टीम वहां जाती है तो हजारों की संख्या में एक धर्म विशेष के लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी कर ले, आपस में बंदूक गोले चला दे, कट्टे चलवा दे, और फिर सरकार और जो शासनिक प्रशासन है उसको आप कटघरे में खड़ा कर दे? धार्मिक नारा लगाने का हक है? कहीं सीनियर सिविल डिवीजन के उसमें था कि आप धार्मिक नारा लगाते जाओगे, किसी के घर में जाओगे धार्मिक नारा लगाते हुए? आपके हमारे घर में कोई धार्मिक नारा लगाते हुए आएगा, अच्छा लगेगा? आपकी बात हुई, अब आप सुनिए।
आपसे ज्यादा चंदन लगाना और पूजा करने की पद्धति हम लोग अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना मनोज काका जी, मनोज काका जी, मनोज काका जी, अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ मनोज काका जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ मनोज काका जी, चलिए ठीक है। अगर वहां पर जय श्री राम बोला गया, अगर वहां पर जय श्री राम बोला गया तो क्या गोली मार दी जाएगी? बीप वाली कंपनियों से चंदे लेते हो। अरे मनोज काका जी सुनिए, मनोज काका जी सुनिए, समाजवादी पार्टी की सत्यता सबके सामने आ गई। कैसे मुसलमानों को भी आपस में लड़ा रहे हैं ये लोग, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते ही लड़ाते। ठीक है मनोज काका जी, मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट अनिला जी, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। अनिला जी सवाल पूछ, मनोज काका जी मेरे को ये बता दीजिए, चलिए अगर मैंने मान लिया अगर वहां पर धार्मिक नारा लगा, अगर वहां पर धार्मिक नारा लगा तो उसके बाद क्या सीधे कट्टा निकाल के गोली चला दी जाए, सीधे वहां पर आग लगा दी जाए, सीधे वहां पर पथराव कर दिया जाए? मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फिर आप वो कहेंगे कि वो बिल्कुल बेगुनाह थे, मासूम थे? हिमांशु, आपको सवाल करने का पूरा हक है, आप खूब तीखे सवाल करिए, क्योंकि आपके जो आपका प्रोफेशन है उसका, अब आप उसको गलत तरीके से लेंगे। ठीक सवाल किया। अखिलेश यादव जी अगर ये कह दें, अखिलेश सुनिए ना मनोज काका जी प्लीज, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, विनम्रता के साथ पूछ रहा हूं, अगर अखिलेश यादव जी ये कह दे कि पुलिस वाले प्राइवेट हथियारों से गोली चला रहे थे तो उनको सवाल करने का अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं फैक्ट के साथ अगर वहां पर सवाल पूछता हूं तो आप वहां पर कह देंगे कि भाई हम तो एक तरफा हैं, ये कैसी बात है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप ये सवाल, यही सवाल पूछिए ना सरकार से, क्यों नहीं आपने क्यों गोली चलाई, सीधे लोगों पे गोली क्यों चलाई? वही कप्तान अभी कुछ ही दिन पहले कह रहा था। मैं आपको वीडियो फुटेज मनोज काका जी या तो आपने देखा नहीं, हमारे रिपोर्टर गौरव वहां पर मौजूद थे, सामने से फायर हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, पुलिस क्या करे, पहले गन नहीं चलाए। मैं आपकी मजबूरी, संस्थानिक मजबूरी समझ सकता हूं। अच्छा, सरकार की पूरी गलती है और सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कायम रखने में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फेल है। वो बर्बरता को ही चलेंगी और पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। क्या ये कश्मीर है क्या? लोगों से और कश्मीर में भी अब वो काम नहीं हो सकता। और रही बात जहां तक आपने कहा नारों की, तो मुझे ये बताओ, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा है क्या संभल? मुझे एक बात, एक मिनट सूर्यप्रकाश जी, सूर्यप्रकाश जी, एक पॉइंट संदेश खाली क्या है? मणिपुर पे संदेश खाली क्या है? मणिपुर पे तुम मणिपुर हो रहा है, संभल हो रहा है, यहाँ संभल में क्या करोगे? गोली चलाओगे? एक पॉइंट मेरे को याद आया, प्लीज एक पॉइंट मेरे को याद आया। मनोज काका जी ने अभी एक बात कही और उन्होंने बहुत मुखरता के साथ ये बात कही कि आप कानून व्यवस्था को काबू नहीं कर पाएंगे तो आप सिर्फ गोली चलवाएंगे। मैं बस ये पूछना चाहता था, याद करिए जब गोली चलाने की बात आती है, क्या हुआ था युद्ध में, गोली किसने चलवाई थी? अयोध्या की बात कर रहे हैं, वहां पर गोली क्यों चली? गोलियां चली थी, उसका क्या है? एक सेकंड, अयोध्या में हजारों राम भक्तों को, निहत्थे राम भक्तों को, जहां पर कोई गोली नहीं चली, पत्थरबाजी नहीं हुई, वहां पर गोली मारी गई, यहाँ गोली मारी गई और बांध कर सरयू जी में फेंका गया। गैर संवैधानिक काम, कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और अब भी भर ले तो